पुष्पेंद्र जी, ये जो राजनीति है इसका एक दूसरा पहलू ये है कि इस बहाने किसान आंदोलन को भी कमजोर करना है और हिंदुओं में ये भावना भी पैदा करनी है कि चूंकि सिख इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं और सिख खालिस्तानी है, इसलिए हिंदुओं का कर्तव्य है कि वो इस आंदोलन का भी विरोध करें। मतलब ये आंदोलन ही खालिस्तानी आंदोलन है। इस तरह की एक एक पूरा, जो आप अगर लॉजिकल चीजों को जोड़ते जाएं, डॉट्स को मिलाते जाएं, तो यही तर्क बनता है। तो क्या ये किसान आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी है, लगे हाथ अपने वोट बैंक को मजबूत करने के साथ साथ? देखिए मुकेश जी, इसका जवाब थोड़ा सा मैं विस्तार से देता हूं। एक फिल्म आई थी, मुझे फिल्म का नाम ध्यान नहीं है, उसमें कुछ डायलॉग था कि एवरी हीरो नीड्स ए विलन। यानी कि हीरो बनना है तो पहले एक विलन की खोज करनी बहुत जरूरी है। ये रणनीति सारी की सारी आरएसएस की रणनीति या बीजेपी की रणनीति है। ये शुरुआत जो करते हैं राजनीति की, वो करते हैं कि विलन किसको बनाया जाए। अगर हमने विलन बना दिया या ढूंढ लिया या समाज में साबित कर दिया तो हम हीरो बन जाएंगे। इस देश में मुसलमानों को विलन घोषित करके बना के राम मंदिर के आंदोलन से लेकर के सत्ता पे काबिज ये हुए हैं। वरना ये 2 सीट पे रहते थे, या उससे पहले जो जनसंघ था तो 10-5 सीट पर रह जाते थे। अब इस रणनीति का प्रारूप इन्होंने नया जो पिछले 5-6 सालों में अपनाया, उसको मैं बता देता हूं। हरियाणा में इन्होंने देखा कि भाई एंटी जाट फोर्सेस को इकट्ठा करो और उनको खड़ा करो और जाट को विलन घोषित करो। गुजरात में इन्होंने पटेलों को विलन घोषित किया और उस सत्ता को जहां पर नेचुरल उनकी वो बनती थी उसको छोड़ करके दूसरों को मुख्यमंत्री बनाया। इसी तरह हरियाणा में बनाया। यही रणनीति इन्होंने मराठों के खिलाफ महाराष्ट्र में इस्तेमाल की, जहां ट्रेडिशनली मराठे एक सत्ता के क्लेमेंट थे क्योंकि बड़ा सेक्शन था, वहां खत्म किया। इसी रणनीति को जो झारखंड में ट्राइबल्स बन जाते थे वहां पर जो है खत्म करते हुए रघुवर दास वगैरह को लेकर के आए। तो ये क्या है कि ये इसी रणनीति को लेकर के चलते हैं कि हमें एक विलन बनाना है और उस विलन के आधार पर बाकी समाज के वोट ले लेने, और विलन ऐसा बनाना जिसके वोट बहुत ज्यादा ना हो, ऐसे ना हो ध्रुवीकरण बन जाए। तो इस रणनीति के तहत ही जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो उस वक्त जो है मुख्य रूप से इसकी शुरुआत पंजाब से हुई और ज्यादा भागीदारी भी क्योंकि सिख कौम के हमारे जो है किसान भाइयों की थी। तो इन्होंने सबसे पहले इसको खालिस्तानी साबित करने की कोशिश करी कि जैसे ही हम इनको खालिस्तानी एक बार देश की नजरों में साबित कर देंगे तो मीडिया इनके खिलाफ हो जाएगा, जनता इनके खिलाफ हो जाएगी, और बाकी तबका, चाहे वो हरियाणा हो, वेस्टर्न यूपी हो, या अन्य किसान जो है, जो मुसलमान किसान है या हिंदू किसान है, वो भी इनमें इनके साथ नहीं आएंगे और ये कहीं ना कहीं आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो इसमें जो है हरियाणा के किसान जुड़े प्रमुखता से, हालांकि वेस्टर्न यूपी से भी शुरुआत हो गई थी तभी, लेकिन मुख्य रूप से हरियाणा के किसान जुड़े। उसके बाद इसमें वेस्टर्न यूपी के किसान जुड़े, इसमें मुसलमान जुड़े। तो अब ये एक ऐसा एलॉय बन गया है तीनों का, जो ये टूटे नहीं टूट रहा है। और बड़ी होशियारी से, बड़ी क्या कहना चाहिए कि ईमानदारी से इसमें सिखों ने बड़ी भूमिका निभाते हुए भी अपने आप को पीछे रखा। ना तो उन्होंने चेहरा बनने की कोशिश करी, ना अपने आप को फ्रंट में रखा, क्योंकि उन्हें मालूम था तुम्हें खालिस्तानी कह के खारिज कर दिया जाएगा। इसी प्रकार मुस्लिम भाइयों ने भी कहा भाई ठीक है, हम भी पीछे रहेंगे, क्योंकि हम अगर फ्रंट में आते हैं तो सारा जो है हमें पाकिस्तानी बता करके और तालिबानी बता करके हमें खारिज कर दिया जाएगा। इसमें आगे जो इसका मुख्य चेहरा बना वो राकेश टिकैत के माध्यम से, जो एक हिंदू चेहरे को आगे कर दिया गया। उसके पीछे मुसलमान भी खड़े हैं, सिख भी खड़े हैं। तो ये एक ऐसा एलॉय बन गया है। अगर इस तीनों में से एक मेटल को हटा दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये सारा का सारा क्षीण पड़ सकता है, बिखर सकता है। इसी रणनीति के तहत पहले इन्होंने जो है सिखों पे लगातार हमले किए, और ये जो घटना लखीमपुर खीरी की हुई है, इसमें भी जो सिखों को जो है एक तरीके से ब्राह्मण कह लो या हिंदू कह लो, उनसे भिड़ाने की कोशिश चल रही है। और ये कोशिश कामयाब भी हो जाती यदि इसमें केवल सिख ही होते, लेकिन क्योंकि चेहरे इसमें हिंदू हैं, फ्रंट में हैं, अब हिंदुओं को या राकेश टिकैत को, या जैसे अभी हमारे आदरणीय विनोद अग्निहोत्री जी कह रहे थे, हम भी लगातार इस मुद्दों को उठाते हैं। हमें किस तरीके से साबित करेंगे? भाई हमारे दादाजी फौज से रिटायर हुए, हमारे पिताजी फौज से रिटायर हुए, मेरा एक भाई फौज में अफसर है, मेरा भतीजा फौज में अफसर है, 4 पीढ़ी से अंग्रेजों के समय से आज तक हम फौज में हैं। तो हमारे हर परिवार में इसी तरीके की स्थिति है।
तो हमें कहीं से कहीं तक भी एंटी नेशनल ये घोषित ही नहीं कर सकते। और जब तक हम सामने खड़े हैं, हमारे जो सिख भाई हैं चाहे मुस्लिम भाई हैं, तीनों जो है इस आंदोलन की सफलता का कोई डाउट हमें नहीं आ रहा है। तो ये जो इनकी रणनीति है, इसी वजह से ये सारी चीजें हुई हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस रणनीति में ये कामयाब होंगे। अब मैं आता हूं वरुण गांधी जी की ट्वीट पर। वरुण गांधी जी ने बहुत ही जो है, उनको मैं साधुवाद देता हूं, बहुत ही सही समय पर सटीक तरीके से इस जो इनकी साजिश थी, इसके ऊपर न केवल इसका खुलासा किया है, बल्कि इस पर गहरी चोट भी कर दी है। आज आपने देखा होगा कि सामना में जो शिवसेना का मुखपत्र है, उसमें भी उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई है कि कौन लोग हैं, किस तरह के लोग हैं जो इस तरह की साजिश कर रहे हैं। और उन्होंने आह्वान भी किया है कि जब इंदिरा गांधी का पोता और संजय गांधी का बेटा इतनी मजबूती से किसानों के पक्ष में खड़ा हो सकता है, तो बाकी भाजपा के सांसद कहां हैं? उनकी रगों का खून क्या जो है बर्फ की तरह ठंडा हो गया है? यहां तक की बात उसमें लिखी गई है। तो निश्चित रूप से ये बौखला गए हैं। और ये जो किसानों को रौंदने वाली बात थी, उसमें भी मुख्य, क्योंकि चारों जो है सिख किसान भाई थे हमारे, इनकी कोशिश थी कि वहीं से जो है एक सिख वर्सेस हिंदू का एक नैरेटिव नया खड़ा हो जाए। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें फोर फ्रंट में उसको समझाने बुझाने में, उसके नेगोशिएशन में भी राकेश टिकैत जी आगे थे और एक बड़ा चेहरा उसमें बने हुए हैं। तो ये इनकी रणनीति सफल नहीं होगी। ये विभाजनकारी शक्तियां हैं, इनको किसी हालत में सत्ता में नहीं रहने देना चाहिए, वरना ये सारे देश को इसी प्रकार खंडित कर देंगी। ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अभी 5 बजे भी मैं इस चैनल पे था, किसी राष्ट्रीय चैनल पे, वहां भी मैंने इस बात को दोहराया कि मैंने कहा भाई इनको हटाइए सत्ता से। इनका केवल एक ही उद्देश्य है, सत्ता में आओ, चाहे किसी का बंटवारा हो, चाहे भाई भाई से लड़े, हिंदू मुस्लिम से लड़े, मुस्लिम सिख से लड़े या सिख हिंदू से लड़े, ये केवल लड़ाई कराना जानते हैं। ये जो है देश को बर्बाद कर देंगे, जातियों के आधार पे, धर्मों के आधार पे, वर्गों के आधार पे। इनको किसी हालत में भी सत्ता में नहीं बने देना, नारायण, नहीं बने देना। जी जी जी। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।